ओबीसी एकता अधिकार मंच इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों से मांग करती है कि चतरा संसदीय सीट पर पिछड़ा समाज से अपना प्रत्याशी दे। इस संसदीय क्षेत्र में वैश्य समाज के लगभग 3 लाख से अधिक मतदाता है। सीट है वह पूर्ण रूप से पिछड़ा का निर्णायक वहाँ सीट है और हम मांग करते हैं इंडिया गठबंधन से। एनडीए तो वहाँ हमारे ओबीसी समुदाय के पर विचार नहीं किया, लेकिन इंडिया गठबंधन से मांग करते हैं कि आप चतरा में हमारा उम्मीदवार ओबीसी से उम्मीदवार दीजिए और वह जो चतरा लोकसभा क्षेत्र है उसमें 40% प्लस वैश्य समाज की आबादी है और वहाँ सेकुलर विचारधारा के मतदाता और वैश्य समाज के लोग संयुक्त रूप से खड़ा होकर और वहाँ रिजल्ट देंगे और निश्चित रूप से वहाँ एनडीए की हार होगी और इंडिया की जीत होगी। लेकिन हम लोगों को चतरा लोकसभा में हमारा उम्मीदवार आवे जो हमारा वैश्य का जो जनसंख्या है उसके हिसाब से, चूँकि वहाँ तो अन्य सेकुलर विचारधारा के लोग भी हैं और वहाँ के युवाओं में जो हमने उबाल देखा है, वहाँ के नौजवान पूरा रूप से एकदम सेकुलर विचारधारा को ज़मीन पर उतारना चाहते हैं और यह इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छा मौका है, इसको उनको कलेक्ट करना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन के लोग इस सेकुलर विचारधारा को सचमुच में स्थापित करना चाहते हैं और कम्युनल लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं तो चतरा लोकसभा सीट पर ओबीसी के जो बहुलता है वैश्य समाज के उस वैश्य समाज से उम्मीदवार दें और तमाम वहाँ के दलित, आदिवासी, वीकर सेक्शन के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, हम लोग सब मिलके और वह सीट इंडिया गठबंधन के खाते में देंगे और एनडीए का वहाँ खत्म हो जाएगा। सर, अभी जो बात जो हो रही है अभी राज जी अभी ज्वाइन किए हैं आरजेडी और माना जा रहा है कि वही होंगे प्रत्याशी। अगर वो प्रत्याशी होते हैं या अगर कोई ओबीसी प्रत्याशी नहीं होता तब आप लोगों का क्या रुख? गिरिनाथ सिंह जी पर हमको क्या बोलना है। वो तो जब थी भाजपा आरजेडी छोड़ के भाजपा में गए तो बोले कि मैं असली घर में आया हूँ, पूर्वजों का घर। आरएसएस में उनके पिताजी शायद रहते थे तो बोले कि हमारा पूर्वज का घर है, हम पूर्वज के घर में लौट गए हैं। और अभी जो हम लोग बयान देख रहे हैं आरजेडी के तो कह रहे कि हम अपने घर में वापस आ गए, तो उस पर हमको कुछ बोलना नहीं। अगर उनको प्रत्याशी बनाया जाता है या ओबीसी को नहीं बनाया जाता समर्थन करें। नहीं, ओबीसी को अगर नहीं बनाया जाएगा तो हम लोग बैठ के बात करेंगे। किससे? हम लोग अपने समाज के लोग बैठ के बात करेंगे, निर्णय लेंगे, अपने समाज के लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे। गिरिनाथ सिंह और कालीचरण सिंह के साथ हम कहे बैठे जाएंगे? इंडिया और एनडीए अगर नहीं दिया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या? वहाँ ईंट से ईंट बजा देंगे, देखिए क्या होगा। वहाँ करिश्मा करेंगे, चौंका देंगे दोनों को। वहाँ हम लोग का ऑप्शन होगा। जैसा कि हमारे ओबीसी एकता अधिकार मंच के साथी अजय वर्मा जी ने आपको बताया कि भाई ओबीसी एकता अधिकार मंच आज 6 महीना से लगातार पलामू प्रमंडल के गांव और चतरा संसदीय क्षेत्र और रांची प्रमंडल में भी जो है घूम घूम के गांवों में जाति जनगणना, आरक्षण, शिक्षा और रोजगार के सवाल पर लोगों को ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया हो। और 2023 का साल को आप देखेंगे तो हमको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया है देश में कि भाई पिछड़ी जातियों की संख्या देश में जो है वो 52% से भी ज़्यादा, कहीं 60%, कहीं 52%, कहीं 50% आबादी में हम आते हैं वो। लेकिन फिर भी हमारी जाति जनगणना लंबे समय से नहीं कराई जा रही है। हमारे लिए आरक्षण जो है वो घोषित 52% आरक्षण, कहीं 60% आबादी और आरक्षण हमारी संख्या के हिसाब से आरक्षण घोषित नहीं किया जा रहा है। हमें शिक्षा के क्षेत्रों में जो है हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटियाँ में देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी संख्या कम हो रही है, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा कम कर दी जा रही है। साथ साथ रोजगार के मुहैया, क्योंकि देखेंगे पिछड़ी जाति ये है जो श्रमिक समाज से आने वाले जो ये तबका है वो ये कल कारखाने से लेकर गांव में खेत खलिहान तक, रोटी उपजाने से लेकर कारखाना करना, सभी तरह के चीज़ों को जो है संसाधन में इनकी बड़ी भूमिका होती है। वो ये जो पूरे 60% की आबादी है वो, इसके बावजूद भी हमारी भागीदारी राजनीतिक रूप से जो है और शैक्षणिक तौर पर जो है वो नहीं के बराबर है आज देश में। इसीलिए
हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अभी आसन जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो पूरे देश में आप देखा जाए तो उस तरह से जैसे झारखंड में ही हम लोग देखेंगे कि भाई पिछड़ी जातियों की आबादी के हिसाब से उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। तो हम लोग जो है मांग करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी अभी देख रहे हैं कि वो चाहे लालू यादव जी हों जो बिहार में जाति जनगणना कराया, आरक्षण सुनिश्चित किया, रोजगार की बात किया, शिक्षा की बात किया, और राहुल गांधी भी जो है कांग्रेस के बड़े नेता मंच पर जो है ये बात बोल रहे हैं वो, लेकिन इसके बावजूद भी बोल तो रहे हैं लेकिन हमारी भागीदारी के बारे में वो ख्याल नहीं करते हैं वो। तो हम जनता में यही मैसेज ले जाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि भाई जो हमारी बात करेगा, हमारे सवालों को जो है वो अपना घोषणा पत्र में लाएगा, हम जनता से अपील करेंगे कि आप उनको वोट कीजिए। अन्यथा जो है यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम जो है वैसे प्रत्याशियों को जो है वो हम उनको बाइकाट करेंगे कि भाई आप जब हमारी बात नहीं उठाते हैं तो आपको वोट हम क्यों करेंगे वो। और आप देखेंगे कि लगातार 10 सालों में आपको जो है यहाँ चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, तमाम चीज़ों में जो है आप 10 सालों में तमाम सरकारी संस्थानों को, जहाँ हमारा रोजी रोजगार की हमारी भागीदारी होती थी, कल कारखाना में या और भी सरकारी संस्थानों में, सभी जगह में जो है सभी को जो है बेचने की तैयारी पूरी तौर पर कर ली गई है और बेच भी दी जा रही है। इसीलिए ओबीसी समाज और जो है हाशिए पर चला जाएगा और हम कहीं का नहीं रह जाएंगे, हम फुटपाथ पर चले जाएंगे वो। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम वैसे प्रत्याशियों को जो है हम उनको मतदाता से अपील करेंगे कि वैसे ही पर मतदाता को आप जो है मतदान कीजिए जो आपकी सवाल को जो है वो अपनी घोषणा पत्र में लाए वो। कि मेन हम लोग का है कि चतरा जो लोकसभा है वो हमारा ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है और ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र में 85% ओबीसी लोग चतरा लोकसभा में निवास करते हैं और उसमें से भी 55% लोग वैश्य समाज से आते हैं जो चतरा लोकसभा में है। तो जो वैश्यों की मजबूरी रही है या ओबीसी की जो प्रॉब्लम्स है, तो जो हम लोगों के बीच में जो काम कर रहा है या रहता है, बैठता उठता है, वही हमारी प्रॉब्लम को जाके लोकसभा में या विधानसभा में हमारी बात को रख सकता है। तो हम यहाँ आप लोगों के बीच में हम यही आज बात को कहने आए हैं कि इस जगह से चतरा लोकसभा से हमारे बीच में जो दर्द को समझने वाला व्यक्ति है, चाहे वो वैश्य हो, वैश्य है, वैश्य को ही वहाँ पे टिकट दिया जाए और उसको दरकिनार नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोग सदियों से दरकिनार करते आ रहे हैं, हम लोगों को कुछ प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते हम लोग अभी 6 महीना से हम लोग के ओबीसी के नाम पे आंदोलन हम लोग चालू किए डाल्टेगंज से। अभी हरमू मैदान में हम लोग जब इसका नींव रखे कि यहाँ पे कैसे होगा, तो हम लोग के पास टाइम, सर आप लोगों को बता रहे हैं कि 15 दिन टाइम था। 15 दिन टाइम में हम लोगों ने सारे लोगों को फोन करके बताया कि आज ओबीसी की जनता को, ओबीसी के लोगों को एक जगह जमा होने की जरूरत है। अगर हम अपनी समस्याओं को जरूरत है, अगर हम नहीं बताएंगे, नहीं समझेंगे, तो कल हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं होगा। वो 15 से 20 हजार के लोग हरमू मैदान में जमा हो गए और जमा होने के बाद उन्होंने हमारी ओबीसी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री ब्रह्मदेव प्रसाद जी, उनके नेतृत्व में लोगों ने वहां पर उनकी बात को सुना और समझा। तब लोगों के अंदर एक जज्बात पैदा हुआ कि अब हमारा नेता होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। तो हम कोई भी पार्टी हमको कम से कम बुलाए दे कि हाँ आप अपने नेतृत्व करें, लेकिन संभव ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हम जितने भी राजनीतिक दल के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए हैं उनसे हम आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को दरकिनार नहीं किया जाए, हमारी बातों को हमारी जनसंख्या के मुताबिक हमको कमजोर न समझा जाए। कहीं ऐसा न हो कि हम लोग अपनी बात को मानने के लिए, मनवाने के लिए फिर अपना एक अलग प्रारूप तैयार करें कि हमारा लोग इतना है, हमको कोई तरजीह नहीं दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में हम कुछ अपना ऐसा ना करें, इसलिए हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोगों के बीच से एक ओबीसी के वैश्य समाज के चतरा लोकसभा में टिकट दिया जाए
ताकि हम लोग उसको पूर्ण बहुमत रूप से जिताएंगे। अब एक कायम करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपना यूनिटी को करके और हम उसको पूरे जीत का 100% गारंटी देंगे। मेरा हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर मामला है। चतरा लोकसभा को लेकर करके हम लोग ये मीटिंग या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इस प्रेस वार्ता में चतरा जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें पलामू का एक विधानसभा, पाकी, चतरा और सिमरिया, लातेहार का ये लातेहार और मनिका 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। ये चतरा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत है। चतरा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत अब इसकी जो जनसंख्या है और इसकी जो आबादी है, यहाँ ओबीसी पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इसके बावजूद भी आप देखे होंगे कि पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो आंशिक रूप से वहाँ हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके पूर्व में, उसके पूर्व में या उसके पूर्व में 2019 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, उसके पूर्व का चुनाव हो, 2009 का चुनाव हो, ये सारा जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव हुआ है, उसमें जो आंशिक जनसंख्या वाले लोग हैं वहाँ का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि और बाहरी भी है, जबकि स्थानीय लोगों को वहाँ दरकिनार किया जा रहा है। जबकि हमारी जनसंख्या, हमारी आबादी वहाँ करीब 80 से 85% है। ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी और एससी और जो मुस्लिम की जो जातियाँ आती है पिछड़ा वर्ग में, सभी को लेकर के, उसमें भी अगर आप जातीय जनगणना हो जाए तो अभी जो ओबीसी वर्ग का जो एक बाहुल्य समुदाय है, वैश्य समुदाय है, वो हमारा 30 से 35 या 40% से ज़्यादा वहाँ जनसंख्या है। फिर भी हम लोग वहाँ राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। हमारा वहाँ कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। पिछले कई वर्षों से कई संसदीय चुनाव हो चुके, लेकिन हमारा वहाँ से नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उस संसदीय क्षेत्र से जो कि पिछड़ा ओबीसी वर्ग से संबंधित भी है और वहाँ से वैश्य समुदाय का जनसंख्या भी 40 से 35% से अधिक है। इस परिस्थिति में अगर वहाँ से वैश्य समुदाय का किसी कैंडिडेट को अगर उम्मीदवार बनाता है कोई भी पार्टी, तो हम लोग उसको समर्थन दे करके उसको लोकसभा में भेजने का कार्य करेंगे। और इसी उद्देश्य से हम लोग राजनीति सजगता के लिए, चूँकि ये जो ओबीसी एकता अधिकार मंच है, ये हमारा पलामू से शुरू हुआ है और रांची में अभी हम लोग 10 मार्च को किए थे, हरमू मैदान में यहाँ सम्मेलन किए थे। आप उपस्थिति देखे होंगे। उस उपस्थिति के हिसाब से हमारी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से हमारी भागीदारी चाहिए और हम भागीदारी के लिए ही इस तरह का ये आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि हमारी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिले और राजनीतिक सजगता मिले। और हमको चतरा लोकसभा सीट से खास करके हमारे लोगों को, वैश्य समुदाय के लोग को वहाँ से जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने का ये दे। प्रत्याशी का नाम आप लोग सोचे कि इस प्रत्याशी का नाम तो हम लोग सोचे हैं। पहले तो पार्टी आगे आए कि अगर वैश्य समुदाय से अगर कोई, तो हम लोग उसको देंगे, हम लोग से बात करेंगे, हम लोग उनको देंगे कि भाई हमारे जो प्रत्याशी हैं आप उनको दीजिए, उनका ये है।